ये लो पगली, तुम बस इतना समझ लो कि ये सोने की चेन नहीं है बल्कि ये मंगल सूत्र है जो हम तुम्हारे गले में डलवा रहे हैं। हाय दिया, ये तो बहुत ही सुंदर है। और तुम्हें जो है हर हाल में इस मंगल सूत्र की हिफाजत करनी है। अब वो चेन खैचू बच नहीं पाएगा। हाय दिया लड्डू के भैया, लेकिन हम आपको बताए रहे ना कि वो एक ठो गुंडा नहीं था, वो पूरे तीन चेन स्मोकर थे। अरे तेरा, चेन स्मोकर नहीं चेन स्नैचर होता है पगली। सही पकड़े हैं। तो ना पूरे 3 गुंडे एक साथ आ गए थे। एक ठो आता ना तो हम तो निपट लेते, हमको धोबी पछाड़ आता है ना। वो तुम्हें जो भी आता है पगली, तुम्हें इन तीनों से मुकाबला करने के लिए इन 3 मुस्टंडों से जूझना होगा, समझ गई? हाँ, किन तीनों से मुकाबला करना है? अरे नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या क्या कह रहे थे आप अंगूरी जी से कि इन्हें किन 3 मुस्टंडों से मुकाबला करना है? नहीं भाभी जी, देखिए आप तो जानते हैं कि आजकल कानपुर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ हाँ, वो एक्चुअली आप जैसे लोगों की वजह से जो अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या करेंगे? अरे यार भाभी जी तो पूरी तरह से राशन पानी लेकर हमारे ऊपर चढ़ गई। निकल ले तिवारी। तिवारी जी, मैं एक्चुअली आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं? माफ कीजिएगा, हम आपका आशय नहीं समझे भाभी जी। मैं समझाती हूँ कि इस दुनिया के लोग जो हैं वो अब मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आपका पता नहीं आप किस नैया में सवार कर रहे हैं। आप ऐसे नैया में सवार कर रहे हैं जिसमें अंधश्रद्धा के कई सारे छेद हैं। लड्डू के भैया, आप नाव भी खरीद लिए और मैं छेद भी कर दिए और हमको पता भी नहीं चला। अंगूरी जी, इसके बारे में आप तिवारी जी से बाद में बात कर लीजिए। फिलहाल आप मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? क्या बताएं अनीता जी, प्रॉब्लम तो ये है ना कि अम्मा जी हमको एक ठो उपाय करने बोली हैं कि ना हमको ई सोने का चेन पहनकर बाजार में जाना है। तो का वो जब भी जाते हैं गुंडे आ जाते हैं, हाँ, और चेन छीन कर भाग जाते हैं, तो हमको बहुत ही डर लग रहा है ये बार। ओह नो 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 नो, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक औरत होने के नाते मैं आपकी रक्षा करूंगी। मेरे होते हुए एक परिंदा भी आपके इर्द गिर्द पर नहीं फड़फड़ा सकता। और आप अंधश्रद्धा की चूड़ी पहनकर घर में ही बैठे रहिएगा। भाभी जी, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। थैंक यू। हमरे लिए भी अदरक वाला। हाँ, लंदन में टैक्सी चलाएगा? अरे यार, तू हर बार की अपने दांत दिखा देता है मुझे। अगर मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता ना, लंदन जाने वाला और वहां टैक्सी चलाने वाला, तो तेरे आज सारे दांत सोने के होते। समझ रहा है तू? रुक 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 रुक। चाचा श्री नमस्ते। अरे प्रेम चौधरी, मास्टर जी, अरे वाह भाई, मजे में तो हो तुम लोग। मजे तो आपके हैं चाचा श्री, पूरे सोने में लदे हुए हैं। लेकिन हमारी सलाह है कि उतार दीजिए वरना लूट जाएंगे। अबे किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे लूट ले डेविड मिश्रा को। चाचा जी, ये लंदन नहीं है, ये कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी है। यहाँ के लौंडे ने आपको खड़े खड़े बेच देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। चाचा श्री, मास्टर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा है, मैं भी कानपुर का लौंडा हूँ, मेरी फिक्र मत करो, समझे? अच्छा चाचा श्री, चलते हैं। अरे वाह प्रेम, यार तू तो बहुत संस्कारी हो गया है। हाँ वो तो है। आइए प्रस्थान कीजिए वहाँ से। जा जा जा। आइए। अरे पेलू, यार मैं भी थोड़ा आइसक्रीम खा के ठंडा हो लेता हूँ। ओए बुड्ढे, अबे और बुढ़ा होगा तेरा बाप। अब मेरा बाप तो ऑलरेडी बहुत बुड्ढा है। अबे मैं भी जवान हूँ। तू जवान है या बुड्ढा है, आई डोंट केयर। तो एक काम कर, ये सब सामान जो है तेरे गले पहन रखा है, निकाल के मुझे दे दे। सुन, ऐसा है, नहीं उतारूं तो क्या करेगा तू, ये बता। नहीं देना, चल हट। और मैं तेरे अंदर इतना पीतल उतार दूंगा, इतना पीतल उतार दूंगा कि जब तू बात करेगा ना, तेरे मुंह से लफ्ज नहीं करेंगे, पीतल टपकेगा, पीतल। कहाँ से उतारेगा पीतल, ये बता, कहाँ से उतारेगा? मुंह से। मुंह से नहीं, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं, मुंह से नहीं। उतार कर। उतार रहा हूँ, उतार रहा हूँ, उतार रहा हूँ, उतार रहा हूँ, उतार रहा हूँ।
भाई देखिए ये मैं अपने भतीजे को देना चाह रहा हूँ ये चल बस हो गया। अब कपड़े भी उतार। अरे बदन पे कम से कम कपड़े तो छोड़ दे भाई। चुप करके कपड़े उतार। ये ले बस। और पैंट कौन उतारेगा? पैंट उतार चल। शाबाश। चलो बस ना। और पेटी लावे। जरा माँ तो इसी के अंदर रहा है, दे तू। ओ हैवी है। ओके जी, थैंक यू। बोल सारे का कह रहे हम सुन। बता खिल्लू पहलवान की औरत को कौन ने छेड़ो, नहीं तो तेरे सारे गर्दन को हम तेल निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे, तेल निकाल देंगे। सर रुक जाइए सर, आप थक गए होंगे। आइए बाहर आइए, चाय पीजिए, आइए। हट। आराम से चाय पीजिए सर। मनोहर, यस सर। जो यार पहलू आदमी देख रहे जो इतनो ढीठ है, हम पीटते पीटते थक गए, लेकिन जो ढीठ आदमी पिटते पिटते न थको। सर अगर आप इस पर रोड रोलर भी घुमा दोगे फिर भी ये अपना मुंह नहीं खोलेगा सर। तूने जहाँ पे पीएचडी कर रखी है? नहीं सर, पीएचडी नहीं की, लेकिन इस गुंडे के बारे में इतना तो जानता हूं कि इसकी 3 बीवियां हैं और ये सुबह शाम अपनी 3 बीवियों से मार खाता है। हैं? तब तो जो आदमी पे यार 3rd डिग्री देने तक बेकार है, असर ही ना करेगी। बिल्कुल सर, ये गुंडा अगर अपनी 3 बीवियों से रोज मार खाता है तो इस पर आपके डंडे का क्या असर होगा सर? अरे मेरी हेल्प करो, मैं लुट गया। अबे ये कौन पागल आ गया, चल भाग यहाँ से। अरे यार ऐसे ना चिल्ला, भूखू नंगू भिखारी आओ है, बासु तिबासु खिला पिला के विदा कर। अबे मैं डेविड मिश्रा हूँ, खचेड़ू का चाचा। ओए हवलदार, तू मेरे घर पे आके मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, भूल गया तू? ऐसू है डोकर, जब पुलिस महकमे में ना हवलदार के अलावा भी कोनो और भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं। अरे तुझे पोस्ट की पड़ी है? मैं यहाँ लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। कितने बार बर्बाद हो गए? कई बार बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसू है डोकर, जब तक तुम हम आओ और हमारी पोस्ट को सही तरीके से नाम ना लोगे ना, तब तक सारो घुइयां कार्रवाई ना होगी। अब अच्छा हाँ, तो सुन, हवलदार पप्पू सिंह, दरोगा पप्पू सिंह। अब जाके बात बनी ना, अब हम खुश हो गए। अब बताओ चाचा, आपके साथ में क्या कांड होगा? अरे कांड क्या, ये बता भाई, ये कानपुर में हो क्या रहा है? जैसे ही मैंने लंदन से आकर सीधा कानपुर की जमीन पर पैर रखा, मुझे गुलजार नाम के गैंग ने लूट लिया। तो इसमें गलती आपकी है अंकल। अगर आप एयरपोर्ट से उतरते ही किसी पुलिस स्टेशन में फोन करते तो 2-4 हवलदार आपकी मदद के लिए आ जाते। अच्छा, मतलब मुझे अपने ही शहर में बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ने लगी अब। हमारे रहते आपको सामान कहूँ जा सकते हो? हम सब कार्रवाई करेंगे और आपको सामान हम ढूंढ के आपकी गद्दी में रख देंगे, आप चिंता ना करो। हाँ तो ये बता मैं क्या करूं? तो वही बता रहे, आपको सबसे पहले चाचा जो करने हैं कि जोन कांड आपके साथ में हो गए है, बाकी कोनो भी कीमत पर रिपोर्ट नहीं लिखवाने। ये क्या बात है भाई, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाऊंगा मैं? फिर वही बात हम कर रही ना,
जब बिना कार्रवाई के आपको सामान आपको मिल रहा हो तो फिर तकलीफ का है। अच्छा, तो तुम लोगों में काफी सुधार आ गया है। चुपचाप 50,000 की गड्डी दे दे, उससे सुधार हो जाएगा। किस बात के दे दूं 50,000? तुम पहली बार आए हो का जब मोहल्ला में या थाने में, तुम्हें भी तो पता हमारी छाती पे 9 ठैया बच्चा खेल रहे, साथ में प्रेग्नेंट बीवी है, और वो सारू ऊपर से कमिश्नर रेशम पला, वो अलग छाती कूटे हैं, हर बार पैसा कट कर रहा हूँ हमारे, कहाँ से खाएंगे? मैंने जैन साहब, जैन सर, जय हिंद। मैंने अगर तुम्हारी तनख्वाह काटी है तो उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम सिर्फ तुम हप्पू सिंह, इसलिए कि तुमने अभी तक उस गुलजार गैंग का सफाया नहीं किया, और तुम्हारे चक्कर में एक और शख्स उस गैंग का शिकार हो गया। बिल्कुल। इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह से और 5,000 रुपए की कटौती करता हूं। जी कैसी बातें कर रहे साहब Shut up! आप? ये फालतू की बकवास बंद करो और चाचा जी का सामान ढूंढो। हाँ! नहीं तो तुम्हारा तबादला मैं काले पानी में करवा दूंगा। हाँ! चाचा जी, क्या मैं आपको छोड़ सकता हूं? आइए। जो डेविड चाचा भी ना बहुत बड़ी चिरांद है। वैसे सर आपकी तनख्वाह किसी बीमार की तरह दिन ब दिन वजन खो रही है। सही कह रहा हूँ मनोहर, लेकिन हमारे दिमाग में भी ना एक तगड़ो आइडिया हुआ है जो गुलजार गैंग को दबोचने को। क्या आइडिया सर? सबसे पहले तो मनोहर, हम गुलजार गैंग के मेंबर बनेंगे और लोगों को दबोच लेंगे, मतलब लूट लेंगे, और जब चीज से भड़बड़ी मच जाएगी ना तो असली जो उन गुलजार गैंग के मेंबर हैं बेचारे बाहर निकलेंगे बिल से, और जैसे ही भी बिल से बाहर निकलेंगे हम उन्हें दबोच लेंगे। ऐसी कही। बहुत बढ़िया सर, व्हाट एन आइडिया हप्पू। सर और चचा जी कैसा फील कर रहे हैं? कच्चा बनियान ऐसा फील कर रहा हूं जैसे मैं हमाम में हूं। बताइए कैसे लीचड़ गुंडे थे। अगर वो कमीना कहीं मुझे मिल जाए ना तो मैं उसकी माँ। चाचा जी, तो मैं उसको उसकी माँ के पास ले जाऊंगा और उसकी माँ से कहूंगा कि माँ तूने ऐसा बच्चा पैदा क्यों किया? ये बता, तूने इतना रिएक्ट क्यों किया है? मेरा गिरहवान पकड़ लिया तूने। कहीं चोर यही तो नहीं है? मैं क्यों करूंगा चोरी? क्यों करूंगा मैं? क्योंकि आप नल्ले हैं ना, इसलिए। चोरी तो आप भी कर सकते हैं। हम भला कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आपका जो कच्चे बनियान का जो वाहियात बेईमानी का धंधा है वो ज्यादा चल ना रहा हो, इसलिए आप चोरी कर रहे हो। ऐसा है, हमें ऐसे कर्मकांड करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पैसा है हमारे पास, 7 पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। अरे हाँ सही कह रहा कच्चा बनियान, बहुत पैसा है इसके पास, पेटियां भरी हुई हैं भाई इसके घर पे। लेकिन एक नंबर का कंजूस है ये आदमी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसा है, हमारी बीवी की 2 बार वो गुंडे चैन खींच के ले गए हैं, समझे? मैं 200वीं बार बता रहा है ये बात तू। लेकिन अब जो बात बताने जा रहे हो पहली बार बताने जा रहे हैं। कौन सी बात? हमने अपनी बीवी को एक और चैन गिफ्ट की है जिसे पहनकर वो मार्केट जाएगी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं जाएगी, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए भाभी जी उसके साथ जाएंगी। तो फिर मैं भाभी जी को नहीं लूटूंगा। मैं लौंडों को मना कर दूंगा कि वो भी कोई एक्शन ना ले, वरना अनु सबकी हड्डियां पसलियां तोड़ देगी। अब भैया हमको ये आधा किलो भिंडी तोल दो। हाँ
आज सारू जो चोर नहीं, या तो दरोगा हप्पू सिंह नहीं, सारू बार बार लोगन की चैन खींच रहा हुए और हमारे दादा फ्री फंड में पैसा कटवा रहा हुए। यार ये भाभी अंगूरी को भी पता नहीं कौन सा सुर लग गया हुए, ये बार बार मटक मटक के मार्केट में आ जाती हैं चैन पहन के, और इनको पति चचिया तो वो थाने में आ जाते है, वो बार बार हमारे पैसा कटवा देते है। इनको जाने कौन सा सुर लग गया आज। काम करें का ससुर, जैसे पहले वो चोर इनकी चैन खींचे, सारू हम पहले से खींच ले रही। जब आएगो तिवारी चचियाती बहुत थाने तो हम कह देंगे देखो हमने ढूंढ के रख ली, बाकी गद्दी पे धर देंगे, एहसान चढ़ जाएगा और हमारे बार बार पैसा ना काटेगो रेशम पला। ई शिमला मिर्च दो। हाँ ओ भाई साहब, हेलो, ऐसे काहे घूर घूर के देख रहे हैं हमको? हम तुमको नहीं, तुम्हारी चैन को घूर रहे हैं। बहुत ही अच्छी है। हाँ है तो बहुत अच्छा। वो कहा है ना कि ये पूरे 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का। ये चैन हमको दे दे भौजी। हाय दिया, नहीं नहीं। ये चैन हमको दे भौजी। हाय दिया, अब दे रहे हैं। आ गया बच्चू, हाथ में बड़ा चेन स्नैचर बना फिर रहा है ना तू। आज तुझे दिखाती मैं, जेल भिजवाऊंगी आज तो मैं। अरे यार, ये गोरी में जाने कहाँ से हीरो की तरह टपक पड़ी। अब ससुर कछु न कर सकते हैं न कह सकते हैं, चुपचाप पिटने पड़ेगो दादा। ना पिटूंगी मैं आज, ना पिटूंगी मैं आज। इसके आगे जब किसी औरत के गले में सोने की चेन देखोगे ना तो डर जाओगे इतना। अरे अरे ओ भाग किधर, इधर आ। अनीता जी वेरी गुड, उसको छोड़िएगा नहीं। हाँ सब खुश रहिए। हाय दिया, अरे दादा मर गए। नहीं सर, नहीं सर। आप जैसे लोगों को बुलाने से तो भगवान भी डरता है। कब बोलो सारे, हमें बुलाने से भगवान भी डरते को क्या मतलब है? भगवान का डरोगो हैं? नहीं सर, मेरा मतलब था कि आप जैसे दरोगा को अगर भगवान ने ऊपर बुला लिया तो इस धरती पर पाप और बढ़ जाएगा सर। लेकिन सर, आपको गौरी मैम को छेड़ने की क्या जरूरत थी सर? मेरा दिमाग खराब हो गया का? हम गौरी मैम को काहे छेड़ेंगे? अरे हम तो उनकी पूजा कर नहीं, हमारा मतलब है गौरी मैम को हम काहे छेड़ेंगे? हमारे बड़े अच्छे संबंध है उनसे। लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप ही कह रहे थे कि गौरी मैम ने आपको बहुत तबीयत से धोया है। एक बात बता, जाको जो मतलब थोड़ी है कि तबीयत से अगर उनने हमें धो है तो जाको मतलब हमने गौरी मैम को छेड़ दो हैं? अरे वो तो हम यार गुंडा बन के गए थे भी, हमें पहचान ना पाई, उनने हमें कुत्तन जैसे दो दो। चलो थोड़ी। तो क्या उन्होंने आपका थोबड़ा देख लिया? क्या बोलूं? मेरा मतलब है कि सॉरी सर, आपकी शक्ल देख ली थी उन्होंने? ना, असल में हमने गौरी मैम को अपनो थोबड़ो जब वजह से ना दिखाओ कि अगर भी हमारा थोबड़ो देख लेती ना तो भी अंदरूनी तौर पर शर्मिंदा हो जाती। यही से हम कुत्तन जैसे कुटते रहे। वैसे भी आप जैसे लोगों को हक नहीं बनता अपना मनहूस चेहरा दिखाने का। एक तो हम जो आदमी से परेशान हैं,
तो बार बार अपनी चेहरा मनहूस दिखा रहा हूँ। तुम्हें जो बताओ, जो तुम्हारी ससुराल है का, जो तुम बार बार दर्शन दे रहे थे, इतने काहे आ रहे परेशान करने? अरे परेशान तो आपकी वजह से हम हो रखे हैं। एक बार फिर हमारी बीवी के गले से वो लुटेरे चैन खींच के ले गए। शुक्र है बीवी नहीं ले गए। जी, अगर बीवी ले भी जाते ना तो इस नेछावरखोर दरोगा उनका कुछ ना बिगाड़ पाता। ऐसे हुए तिवारी जी, तुम्हारे ससुर जो चैन एन की जो कांड है ना, वह कांड के चक्कर में हम देखो अपनी आंख तक फोड़वा बैठी हैं, तो मैं चैन नहीं है ससुर। किसने फोड़ दी आपकी आंख? इनको जो है वो चुप कर। एक तो सारे हम तकलीफ में है, तू बार बार बीच में छछूंदर जैसे कूद रहा हुए, तना चुप रहे करे। अरे इनका मुंह काहे बंद करा रहे आप? देखो हमारी बात समझो तुम तिवारी, अब इतना कष्ट में है हम, हमारी प्रॉब्लम समझो यार। अबे देखो जो जो वारदातें जो चल रही हैं ना, अबे हालात ऐसी हैं कि तुम और साथ में हम एक ही नाव में मतलब सवार रहेंगे। आपकी बीवी के गले से भी चैन खींच के ले गए? ना 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 ना, बात तो चैन ही ना पहनती ना दादा, हम तो धागा पहनाते हैं मंगलसूत्र वालों। असल में चैन बाकी ना चोरी भई है, लेकिन तुम्हारे जे चक्कर में जो रेशम वाला है, जो हमारा कमिश्नर, वो बार बार या कांड के चक्कर में बार बार हमारे 5-5 हजार रुपये 5-5 हजार रुपये की कटौती कर रहा हुआ है। अब आलम जो है कि हम माइनस में चल रहे हैं, माइनस में, तो समझो तना हालात यार। लेकिन अगर आपने गुंडों को नहीं पकड़ा ना दरोगा जी, तो इतना समझ लेना कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। व्हाट्स गोइंग ऑन? तिवारी जी। जैन साहब, जैन साहब, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो रहा है तिवारी जी? आपके राज में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है सर। एक बार फिर हमारी बीवी के गले से वो गुंडे जो है चैन खींच के ले गए। फिर से? जी फिर से। अपू सिंह। ना 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 ना, जो हमारी बात ही ना समझ रहे। हम असल में जय की कोशिश में है कि जाको केस कैसे भी करके सॉल्व हो जाए, लेकिन आप तनक हमारी बात पे ध्यान दो। आपने जो बार बार हमारे 5-5 हजार रुपया काटे ना, बहुत ज्यादा कटौती कर दी, गृहस्थी मतलब हमारी तिलमिला गई है, हिल गई है। हम माइनस में चल रही है, मतलब 30 से 35 हजार माइनस में चल रहे हैं। सब बात पे ध्यान दो। इसका मतलब है तुम्हारी तनख्वाह अब 0 हो गई है? जीरो नहीं साहब, हमने बोली ना, अब माइनस में चल रही है। तो फिर अब तुम हर जुर्म के बाद 10,000 रुपए पुलिस स्टेशन में जमा करोगे। खुल गई।